नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के यानी कि 15 से लगाए 21 जुलाई तक के 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये देखिए, जो आपका साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो होता है बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसमें हम पूरे सप्ताह के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं और इसमें वही करंट अफेयर चुने जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इससे पहले आपको रूल बता दूं। देखिए, जितने भी प्रश्न में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, साथ में आप उसका आंसर भी बताते चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आपने 52 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे आपका पूरे सप्ताह का मूल्यांकन हो जाएगा और आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए कितनी हुई है ये भी पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? आंसर बताइए इसका। देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। अभी हाल ही में रूस का एक विश्वविद्यालय, इसका नाम है सेचेनोव विश्वविद्यालय, इसने ये दावा किया है कि इसने जो है कोरोना वायरस के वैक्सीन को तैयार कर लिया है और इसका ह्यूमन ट्रायल भी पूरा कर लिया है। जल्द ही इस वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, ये कौन बन गया है? रूस यानी कि रसिया। और दूसरा प्रश्न है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के किस संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो देखिए, आपको बता दूं, जो चौथा संस्करण था किसका, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 था, ठीक है, तो इसके चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने का अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और देखिए, अभी हाल ही में जो आपका ये सर्वेक्षण हुआ था कैमरे से, तो इस सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में जो बाघों की कुल आबादी है, इसका 75% यानी कि 75%, यानी कि 2,967 जो है ये भारत में है। तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को वर्ल्ड मलाला डे यानी कि विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, इसकी घोषणा अभी हाल ही में इसी साल और इसी सप्ताह में की गई है। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आंसर बताइए इसका। देखिए, जो आपका विश्व मलाला दिवस है ये मनाया जाएगा हर साल 12 जुलाई को। देखिए, मलाला यूसुफजई कौन है? ये एक पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ में? जो कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के, उनके साथ, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक साथ जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके कार्यों को, इनके योगदान को देखते हुए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जो है 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे यानी कि विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जाने माने कार्टूनिस्ट जिनका नाम है अवाद बिन हसन जामी, इनका निधन हो गया है? तो देखिए, आपके अवाद बिन हसन जामी हैं, ये गुजरात से बिलोंग करते थे और ये एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है रेस किसने जीती है? तो देखिए, जो आपका स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस था, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और देखिए, जो आपका ये रेस था, इसका नाम था स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ठीक है। तो इस फार्मूला वन रेस में पहले स्थान पर आपके लुइस हैमिल्टन रहे। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और इसमें दूसरे स्थान पर आपके जो है फिनलैंड के रेसर जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, वाल्टेरी बोटास, ये रहे। और तीसरे स्थान पर इसमें रहे मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये जो है बेल्जियम के फार्मूला वन रेसर हैं। तो इसमें विजय किसने हासिल की? पहले स्थान पर जो रहे, और इनका नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। छठा प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार में से एक होता है और इसीलिए अगर एग्जामिनेशन में पेपर बन रहा है तो ये प्रश्न उसमें जरूर इंक्लूड होता है। तो देखिए, 2020 का जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये केजंग डी थोंग डोक को दिया गया है। और ये कौन है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ये एक फिल्म निर्माता है जिनका नाम है केजंग डी थोंगडोक और इनको इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, इसके लिए जो है इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है हाल ही में। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ची लूपो नामक डॉक्यूमेंट्री है ये जो है केजांग डी थोंगडोक के द्वारा हनी हंटिंग यानी कि जो आपके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनसे जो शहद होता है, शहद कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो इस काम पर बनाई गई ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है, ये स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल दिख रही है। इसमें बस आपको दो चीज़ याद रखनी है। देखिए, जो आपका ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है, तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ था और वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जो इसके विनर्स होते हैं।
और दादा साहब फाल्के जो है इनको जो है मनाता है भारतीय फिल्म जगत का एक तरीके से जनक, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि हर साल ये दिया जाता है, और ये किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट मैं दे रहा हूँ, ये लिस्ट नोट कर लीजिएगा कि किसको, यानी कि किस वर्ष कौन विजेता रहे दादा साहब फाल्के के, ठीक है। तो मोस्टली अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और विनोद खन्ना के बारे में आपसे पूछा गया है कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में जो आपके विधु नायर हैं, इनको तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। आठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपका ये विश्व युवा कौशल दिवस है, 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलेंट यूथ। नवा प्रश्न है कि हाल ही में हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए जो कुकर आप यूज़ करते हैं अपने किचन में, इसका नाम है हॉकिंस कुकर, ठीक है। तो इस हॉकिंस ब्रांड के कुकर के चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव। और 10वां प्रश्न है कि इफ इट ब्लीड्स पुस्तक को किसने लिखा है, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। देखिए जो आपकी पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स, इसको लिखा है स्टीफन किंग ने। और जो आपकी ये पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स, तो देखिए इस पुस्तक को जो है हैचेट इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विम सुरबिएर का निधन हो गया। तो देखिए आपके विम सुरबिएर थे, ये जो है नीदरलैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। 12वां है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मृत्तिका कला यानी कि सेरेमिक आर्टिस्ट का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी ये सेरेमिक कला आर्टिस्ट थी, ठीक है, जिनका नाम था ज्योत्सना भट्ट, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इनका जन्म देखिए गुजरात के कच्छ में हुआ था 1940 में। 13वां प्रश्न है कि इस व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं हेमांग अमीन। और जो आपके हेमांग अमीन है, देखिए ये वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। 14वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा किस व्यक्ति को साल 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं के सिवन। देखिए के सिवन जो है इसरो के चेयरमैन है वर्तमान में। और वान कर्मन पुरस्कार जो है देखिए इसको जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स से सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। तो ये सम्मान इस साल किसको दिया गया, जो भारत के वैज्ञानिक हैं के सिवन, इनको दिया गया है। और वान कर्मन अवार्ड क्या है, इसके बारे में आप स्क्रीन पे आपको पूरी डिटेल दिख रही है। तो ये खैर इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए जो आपका नेशनल बुक ट्रस्ट है इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सदस्य नामित किया है। तो देखिए आपकी डॉक्टर अनीता भटनागर हैं, इनको 3 सालों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सदस्य बनाया गया है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में आंद्रेज डूडा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए जो आपके आंद्रेज डूडा हैं, इनको पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है अभी हाल ही में। और 17वां प्रश्न है कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो देखिए बांग्लादेश में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए इनका नाम है विक्रम दुरईस्वामी, और इन्होंने इस पद पर रीवा गांगुली का स्थान लिया है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं रुदेंद्र टंडन। 19वां है कि भारत के पहले केबल रेल पुल यानी कि इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो देखिए भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और इस पुल की क्या खास बात है, देखिए आपको बता दूं जो आपका ये पुल है ये जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर जिसका नाम कटरा है, तो कटरा और रियासी के बीच में बनाया जा रहा है। और इसका नाम होगा अंजी खाद पुल, याद रखिएगा इसका नाम क्या होगा, अंजी खाद पुल। और इस पुल को जो है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये पुल जो है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। और इस पुल की ऊंचाई कितनी होगी ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका ये अंजी खाद पुल है, तो इस पुल की कुल लंबाई होगी 473.25 मीटर। और इसमें एकल खंभा होगा जिसकी ऊंचाई नदी के तल से
331 मीटर होगी और इसमें 96 केबलों की सपोर्ट दी गई है और इसे तेज हवाओं से लेकर भयंकर तूफान को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस पुल पर जो है विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर वाली एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि आतंकवादी हमले वगैरह ना हो सके इस पुल पे। 20वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में अशोक लवासा को बनाया गया है एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष। और जो आपके अशोक लवासा हैं ये इस पद पर स्थान लेंगे दिवाकर गुप्ता का, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 21वां प्रश्न है कि स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ब्रेट ली। और देखिए जो आपके ब्रेट ली हैं ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और ये एक बॉलर यानी कि तेज गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए जो आपके इलिस फाकफाक हैं ये जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। और 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति के द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं श्रीपद यसो नाइक, ठीक है, जो कि भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं। और आपको बता दूं जो आपका ये एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण था, तो इसको तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। 24वां प्रश्न की हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो देखिए ये एयरपोर्ट आपका है हैदराबाद एयरपोर्ट, यहाँ पर बनाया गया है भारत का पहला संपर्क रहित कार पार्किंग, यानी कि हर सेक्शन में जो है देखिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यहाँ पे अपनी कार आप पार्क कीजिए और यहाँ पे टचिंग वगैरह नहीं होगा, तो यानी कि कोविड-19 के संक्रमण का खतरा यहाँ पे नहीं होगा। और 25वां प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए ये बीमारी आपकी निमोनिया है। निमोनिया के पहले स्वदेशी वैक्सीन को भारत सरकार ने और जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, इसने मंजूरी दे दिया है। देखिए इस वैक्सीन का निर्माण जो है ये किया जाएगा पुणे की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जल्द ही मार्केट में जो है स्वदेश निर्मित जो आपका निमोनिया बीमारी है, ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। और निमोनिया बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं निमोनिया के बारे में जानने के लिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिए। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कलकत्ता हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में टोटल 7 अतिरिक्त जजों को जो है अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है किसने? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। और ये 7 जज कौन से हैं, इनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका नाम आप आराम से जो है बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक है। और संख्या जरूर याद रखिएगा, टोटल 7। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। और 28वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और भूटान ने एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है। और ये जो नया व्यापारिक मार्ग है ये किन दो स्थानों के बीच में खोला गया है? ये खोला गया है पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाका के बीच में। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों प्लेसेस एग्जाम में पूछे आएंगे। 29वां प्रश्न कि किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए आपकी नीला सत्यनारायण है, ये महाराष्ट्र की जो है पहली चुनाव आयुक्त थी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। 30वां प्रश्न है कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर बताइए सभी लोग। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस है ये 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा साइबर अभियान शुरू किया गया? तो देखिए जो आपका ये साइबर अभियान है ये तेलंगाना की महिला पुलिस ने स्टार्ट किया है। और ये अभियान जो है ये तेलंगाना राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा। 32वां प्रश्न कि हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के यानी कि POK के सुदोठी जिले में 700 मेगावाट की
आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए नाम से तो लग रहा है कि ये परियोजना भारत के साथ शुरू हुई होगी, लेकिन नहीं, ये परियोजना जो है पाकिस्तान ने चीन के साथ स्टार्ट की है। तो याद रखिएगा, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना को पाकिस्तान ने चीन के साथ स्टार्ट किया है और ये जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदोठी जिले में स्टार्ट किया गया है। ये 700 मेगावाट की बिजली वाली एक परियोजना है। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो देखिए ये फुटबॉल खिलाड़ी आपके हैं इंग्लैंड के, जिनका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। और देखिए जो आपके ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड, तो इनको जो है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टरेट का ये मानद उपाधि दिया गया है। तो इसी के साथ ये सबसे कम उम्र के फुटबॉलर बन गए हैं जिनको ये उपाधि मिली है। और इनको ये उपाधि जो है बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई इनकी मुहिम के लिए दिया गया है। 34वां प्रश्न की हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर विकसित किया है। तो देखिए इस कोरोश्योर नाम के कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ता हैं उन्होंने। और 35वां प्रश्न की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जो है ये किसे दिया गया। तो देखिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। 36वां प्रश्न की HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए HCL टेक्नोलॉजी की जो नई अध्यक्ष बनी है इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। और देखिए जो कि रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला हैं और इनके पिता का नाम है शिव नाडर, ठीक है। तो शिव नाडर की जगह लेगी कौन, रोशनी नाडर मल्होत्रा, किस पद पर, HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष के पद पर। और जो इनके पापा हैं शिव नाडर, तो देखिए शिव नाडर जो है ये चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। और 37वां प्रश्न की 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है। तो देखिए 34वें ला लीगा खिताब को जीता है रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने। और आपको बता दूं जो स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है रियल मैड्रिड, इसने जो है एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है विल्लारियल CF, ठीक है। तो इसको 2-1 से हराकर ये 34वां ला लीगा चैंपियंस का जो है ताज अपने नाम किया। 38वां प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। और जो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 है तो देखिए इसमें चीन पहले स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। 39वां प्रश्न की हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो देखिए ये बॉलीवुड अभिनेत्री आपकी हैं प्रियंका चोपड़ा और इनके साथ में अनुराग कश्यप को भी जो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 40वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न जितने भी कचरे हैं उनसे बिजली बनाने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी ये वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल है ये आपकी है उत्तराखंड की। और इस पहल के तहत उत्तराखंड में जितना भी अब कचरा निकलेगा उससे बिजली बनाई जाएगी। 41वां प्रश्न है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और जो पहला नेल्सन मंडेला दिवस था ये मनाया गया था 18 जुलाई 2009 को, ठीक है। तो आपको बता दूं देखिए जो आपके नेल्सन मंडेला ये कौन थे, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो है अभियान चलाया था, काले गोरे का भेद बनाओ, सबको जो है समान अवसर दिया जाए देश में ग्रो करने के लिए। 42वां प्रश्न की गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो देखिए हाल ही में जो आपका गैबन देश है यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं ओशोका रेपोंडा। तो ये आपकी ओशोका रेपोंडा है। 43वां प्रश्न की हाल ही में आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, ये किस संस्था के प्रमुख थे। तो देखिए जो आपके आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री हैं ये जो है स्वामी नारायण पीठ के जो है प्रमुख थे। और जो आपका ये स्वामी नारायण पीठ है ये जो है गुजरात के मणिनगर में स्थित है, वहीं पर ये कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इनका निधन हो गया। 44वां प्रश्न है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? तो देखिए इस नवीन रोजगार छतरी योजना को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसके लिए? अनुसूचित जाति के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन सभी के लिए। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। तो जब ये इस नवीन रोजगार छतरी योजना को स्टार्ट कर रहे थे उसी समय इन्होंने इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत जो है जितने भी इसके लाभार्थी थे तो उनमें से कुल जो आपके सिलेक्टेड 3,484 लाभार्थी थे इनके खाते में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुल 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। 45वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका होप है ये संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है। ठीक है। 46वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शतरंज दिवस को मनाते हैं हर साल 20 जुलाई को। और ये जो आपका विश्व शतरंज दिवस है ये 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 47वां प्रश्न कि एसबीआई कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी जी। 48वां प्रश्न कि द एंड गेम जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखित उपन्यास है? तो देखिए जो आपका द एंड गेम है ये एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है और ये पुस्तक जो है राजनीति विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है और अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। 49वां प्रश्न कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये डॉक्टर मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दी नायनिस को दिया गया है। ठीक है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है। 50वां प्रश्न कि हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया? तो देखिए भारत के ये प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे CS शेषाद्री। 51वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ये 2022 तक बन जाएगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। प्राकृतिक तरीका क्या हो गया? खेत में आप गौमूत्र डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं और सजीव मिट्टी डाल रहे हैं या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे खली होती है, खली या फिर गुड़, मतलब जितनी भी ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे खाने पीने के इनका यूज़ हम कर लेते हैं या फिर गोबर का यूज़ कर लेते हैं किसके लिए? खेती के लिए। ठीक है। उसमें उर्वरक के रूप में। तो ये आपका तरीका हो गया प्राकृतिक खेती का। इसमें जो है जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं ये बिल्कुल ही यूज़ नहीं होंगे। 52वां और आखिरी प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर बताइए। देखिए ये देश आपका कतर है जहां पर फीफा विश्व कप 2022 को आयोजित किया जाएगा। और देखिए जो आपका फीफा है इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिच में और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। तो ये थे आपके 52 के 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारे काम आपको कर लेना है। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक आपको दिख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।